अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज एक और न्यूज़ है मेरे पास जिससे मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो जो नेट मीटरिंग के जो सार्फिन हैं जिन्होंने अपनी पीवी कैपेसिटी को या सोलर प्लेट्स को बढ़ाया है, उसको बढ़ाया इन अ सेंस कि जितनी उन्होंने अपनी फ़ाइल के अंदर वाटेज मेंशन की थी पीवी कैपेसिटी की, उससे अगर उन्होंने बढ़ाया है तो डिस्कोज जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने जा रही हैं। ये मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी लोग कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कमेंट्स में कि शायद रूमर बेस्ड बात है या इसकी कोई है, वैसे ही मैंने अवाम में बात कर दी है। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रॉपर एक लेटर आ चुका है जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो मैं ऑब्वियसली सीक्रेट हमने रखनी होती है, ऑफिशियल चीज़ें हैं। मैं आपसे उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और आपको लेटर में जितने पॉइंट्स हैं वो शो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी जो यहाँ पे आपसे न्यूज़ शेयर करता हूँ वो बिल्कुल अथेंटिक होती है या टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज होती है और सिर्फ बताने का मकसद आवाम की आगाही के लिए है, ताकि कोई भी इलीगल चीज़ आवाम ना करे और जिसका बाद में उनको किसी किस्म का खमियाजा भुगतना ना पड़ जाए, ठीक है। तो मकसद सिर्फ यही है। इसके अलावा मैं रूल्स वगैरह शेयर करता हूँ, वो रूल्स या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो न्यूज़ जो आवाम के लिए हैं, ठीक है। एक पब्लिक ऑफिस के अंदर जो आवाम को चीज़ें बताई जाती हैं वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई भी मिडल मैन वाला रोल या जो कोई भी जो टाउट कल्चर है उसको ख़त्म होना चाहिए। आपको अपने रूल्स खुद से पता हों ताकि आपको कोई बंदा भी कहीं भी ब्लैकमेल ना कर सके। अच्छा, अब आपसे मैं वो लेटर शेयर कर देता हूँ और कुछ चीज़ें इसकी मैं हाइड करूँगा चूँकि कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट जो है वो है प्रोसीजर फॉर डिस्कनेक्टिंग इलीगली एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद कंसर्न जो भी होगी डिस्को उसने अपना नाम मेंशन वो करेंगे और जो मेरे पास है इसमें भी एक का नाम मेंशनड है, मैं प्राइवेसी की वजह से इसको नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। इसमें अब आप अगर स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रक्शन जस्ट नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कि अपॉन सस्पिशन और कंप्लेंट बाय एनी पर्सन ऑफिशियल द ऑफिसर हु हैज़ अप्रूव्ड द इंटरकनेक्शन ऑफ डीजी फैसिलिटी विल विजिट द साइट हिमसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की सस्पिशन होगी या कंप्लेंट किसी बंदे ने की होगी या उसके कंजम्पशन पैटर्न से पता चलता है कि उसने डीजी फैसिलिटी को एक्सटेंड किया है, तो जिस बंदे ने उसको अप्रूव किया होगा, एसडीओ ऑफिस से हुई है, एक्शन ऑफिस से हुई है या एससी ऑफिस से हुई है या नेपरा से हुई है, तो वो उस साइट को खुद वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फर्दर एक्शन लेंगे। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो द ऑफिसर विल इशू फॉर्मल नोटिस टू द डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर एडवाइजिंग हिम टू रिमूव द इलीगल एक्सटेंशन विद इन 3 डेज़। तो उसके बाद अगर उसने देखा जी वाकई कोई पीवी उन्होंने बढ़ाई हुई है तो उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा ताकि 3 दिनों के अंदर वो उस चीज़ को रिमूव कर सके, ठीक है। अच्छा, अब इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो द ऑफिसर विल डिस्कनेक्ट द डीजी फैसिलिटी फ्राम द वट एवर जो भी डिस्को उसके नेटवर्क से, देन विल इन्फॉर्म द कंसर्न आरओ फॉर इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ नेट मीटरिंग बिलिंग एंड नेपरा एज वेल। तो उसमें क्या होगा कि अगर उन्होंने नॉन कंप्लाइंस की तो जो भी होंगे फील्ड फॉर्मेशन वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट किया जाएगा और आरओ रेवेन्यू ऑफिसर को लिख दिया जाएगा ताकि वो उसकी बिलिंग को स्टॉप करवाए और नेपरा को भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे लिखा हुआ ना अगला पॉइंट, लेटर ऑन इफ द कंज्यूमर रिमूव्स द इलीगल एक्सटेंशन एंड सबमिट्स अंडरटेकिंग दैट ही विल नॉट कमिट एनी सच एक्शन इन द फ्यूचर। अगर वो कहता है कि जी इस फ्यूचर में कुछ तरह का नहीं करता और एक अंडरटेकिंग दे देता है स्टाम्प पेपर पे, तो उसकी डीजी फैसिलिटी को बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है, और दोबारा से उसकी बिलिंग स्टार्ट करवाई जाएगी कंसर्न आरओ को बता के। इन केस इफ़ अ कंज्यूमर इलीगली एक्सटेंडेड डीजी फैसिलिटी फॉर द सेकंड टाइम, अगर कोई कंज्यूमर ऐसे करता है कि दूसरी दफ़ा उसको एक्सटेंड कर देता है उस डीजी फैसिलिटी को, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसका जो जितने भी लाइसेंसेज हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी उसको लेटर लिखा जाएगा और उसके जनरेशन लाइसेंस वगैरह सब कुछ उसको कैंसिल करके उसकी नेट मीटरिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था लेटर जो कि फील्ड फार्मेशंस को इशू हुआ है। इसमें कुछ जगह पे मैंने कुछ इश्यूज़ होते हैं, इसकी वजह से मैं बताने से कासिर हूँ, तो मैंने बकाया उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। लेकिन ये जल्द ही जो भी लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वेंडर्स हैं, वाट एवर जो भी इस तरह काम करते हैं, उनको जल्द ही पता चल जाएगा। ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो लेटर्स वगैरह को वो देख सकते हैं।
तो उनको ये मिल जाएगा। तो उसमें, और इस लेटर का आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर किसी ने कोई इलीगलिटी की है तो उसको रिमूव कर लें, क्योंकि एक इलीगल चीज़ है उसको रोकना ही चाहिए। और हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हम आप तक जो ऑथेंटिक चीज़ है और लीगल जो चीज़ है उसको बताएं, ताकि कल कलां को आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो सके। इसका सिर्फ बताने का मकसद यही है। इसके अलावा कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जिन्होंने इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर मतलब एक अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है और उसके बाद उन्होंने बाद में, ऑब्वियसली जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है उसमें अगर वापडा साइड आपकी जो है ना, वापडा साइड अगर आपकी बंद होती है तो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो भी ऑफ हो जाता है, वो कोई जनरेशन उसके बाद पास ऑन उसको नहीं करता, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोग फिर कहते हैं जब लोड शेडिंग होती है तो उनको नहीं चलती, तो उन्होंने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिड इन्वर्टर अगर लगाए हुए हैं और सिंगल फेज लगाए हुए हैं तो वो अलाउ नहीं है। ये बात तो अलग ऐसी है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन एक चीज़ जो लीगल है मैं आपको वही बताऊंगा कि 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर अलाउड है या 3 फेज़ ऑन ग्रिड इन्वर्टर अलाउड है, इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। तो अगर कुछ लोगों ने ऐसे किया है, अगर कल को देखा जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ इलीगली कंसीडर की जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपने सैंक्शन लोड के बारे में जानना है, सैंक्शन लोड क्या होता है, या इसके अलावा उसकी आप पीवी कैपेसिटी कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मेरी दूसरी वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है और उसमें ये बताया कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ इसके बारे में मुतालिक पूछनी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वाकई आप इंटरेस्टेड हैं वापडा के मतलब अपडेट्स के बारे में, किसी बिल के मतलब कोई मालूमात लेनी हो, टैरिफ के मतलब लेनी हो, बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली के बिलों में टैक्सेस किस तरह लगाए जाते हैं, कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कुछ को किस तरह वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट हो जिसमें तमाम चीज़ें आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता होता हूँ, अगर कोई रह जाए तो किसी रशफ वर्क की वजह से रह जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे लाजमी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।